आप सबको एक मरतबा फिर से वेलकम करते हैं हमारे YouTube चैनल ग्रो विद सर रमेश के साथ। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो एक अच्छे चैनल पे जो है वीडियोस देख रहे हैं। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है मोमेंटम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम आज सीखेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है। जब हम मोमेंटम को हम इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है कितनी बढ़ेगी और फाइनल उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मोमेंटम है और उससे जो है लिंक्ड टॉपिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है मोमेंटम। सिंपल मोमेंटम हम इसे कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ मोशन of an object. The quantity of motion of an object is known as a momentum. Simple आप क्या लिख रहे हैं? The quantity of motion of an object is known as momentum. The quantity of motion of an object is known as a momentum. कि क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है हम कैसे मालूम कर सकते हैं? रीजन यही होता है कि हम जो है क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो हम मालूम करते हैं वो प्रोडक्ट होती है मास और वेलोसिटी की। इसकी मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी? एक फुल डेफिनेशन बनेगी द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास, ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उनका, और वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। ये क्वांटिटी ऑफ मोशन जो हम मालूम करते हैं वो कैसे मालूम करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से। सो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है ये हमारे पास क्या है? इनकी होती है मैग्नीट्यूड और उनके साथ उनकी क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। सो मोमेंटम इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले इसका हम लिखते हैं फार्मूला कि मोमेंटम का जो फार्मूला होता है, क्योंकि ये हम क्या बताया कि डायरेक्शन भी है और इनकी क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं। तो इसलिए मोमेंटम हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। सो वी कैन राइट E is equal to mv। E is equal to mv या इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म E is equal to mv। ये हमारे पास हो गया वेक्टर के फॉर्म में। E के ऊपर क्या दिया है? एरो दिया है। इसको जो हम डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं? वेक्टर से। तो वेक्टर के ऊपर क्या दिया? इसको डिनोट करते हैं मोमेंटम को P से। मोमेंटम को जो है हम डिनोट करते हैं P से। तो ये P ऊपर क्या दिया है? एरो। तो ये एरो क्या शो करेगा कि जो मोमेंटम है वो एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसके इक्वल है मास टाइम वेलोसिटी। द मास टाइम वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम। तो ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर के फॉर्म में और ये उनका क्या है? मैग्नीट्यूड से है। सो और मजीद हम लोग पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या बनेगा? ऐसा यूनिट जो हम कहते हैं। मास का क्या है? किलोग्राम। पहले कंप्लीट यूनिट लिखते हैं, ठीक है? किलोग्राम। वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड। तो सिंपली किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो मोमेंटम का यूनिट है, या हम जो सिंबल में लिख देंगे किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड, ठीक।
उसके बाद इनका डायमेंशन भी लेते हैं। कोई भी आपके पास अगर फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसका यूनिट डायमेंशन वो स्केलर है या वेक्टर है, ये तीन चीजें आपको लाजमी याद होनी चाहिए। फोर्थ जो हॉट टॉपिक आपको क्या कि उसमें कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी उनका फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए, एक डेफिनेशन। पांच आपके पास जो पॉइंट्स ये बहुत ही क्लियर है, आनी चाहिए हर टॉपिक की। पहले उनकी डेफिनेशन, फिर फार्मूला, फिर यूनिट, फिर डायमेंशन, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी आपके पास टॉपिक अगर फिजिक्स में आ रहा है या वो अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का है तो ये चीज़ें हमें जो है ये याद होनी चाहिए। तो डायमेंशन में हम क्या बनेंगे, हमारे पास क्या बनेगा, मास के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल है, ग्लास के लिए क्या पड़ा है, m/t, तो m/l/t या हम लिख सकते हैं m/l⁻⁻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 ⁻
कि ये हमारे पास बन जाएगा एसआई बेस यूनिट। क्या है? एसआई बेस यूनिट अगर पूछा जाए तो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको अगर सीजीएस में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो क्या बनेगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड बनेगा। क्या बनेगा? ये बना इसका एसआई सिस्टम है। सीजीएस में इसका क्या बनेगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सीजीएस में। कभी कभार क्या करते हैं कि ये किलोग्राम मीटर अपन जो सेकंड लिखा हुआ है इसको सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दें, तो सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। अब ये इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर, नीचे क्या बनेगा? सेकंड स्क्वायर, और इस सेकंड को जो हम अलग करके लिख लें तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम किसके लिए? मास के लिए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके लिए? इसका यूनिट है एक्सेलरेशन का। तो मास टाइम एक्सेलरेशन क्या बनेगा? फोर्स। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो एक इनका जो यूनिट है कौन सा है? न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड इज आल्सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो सिंपल हम लिख सकते हैं कि इनका जो यूनिट बनेगा कौन सा बनेगा? न्यूटन सेकंड में। लाइक ऐसा बेस्ट यूनिट का पूछा जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो इनका इसको कौन सा यूनिट हमने मालूम किया? न्यूटन सेकंड। और सीजीएस में हमारे पास क्या बनेगा? डायरेक्ट सेकंड, क्योंकि फोर्स का क्या है? डायरेक्ट इनटू सेकंड। तो ये जो है हमारे पास कुछ जो बेसिक्स है मोमेंटम के बारे में हमने किया। इसके अलावा हमारे पास पूछा जाता है कि क्या अगर मोमेंटम ज्यादा किसका होगा तो मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? तो मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है डिपेंडेंस ऑफ मोमेंटम ऑन मास एंड वेलोसिटी। कि जितना मास ज्यादा है, जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम उसका ज्यादा होगा। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक मास पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। जितनी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ज्यादा होगी और जितना मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं क्या है, तो हम कुछ कंडीशंस पे हम ले रहे हैं कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों जो है सेम वेलोसिटी, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जिसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, या सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है? वेलोसिटी सेम है और मास क्या है? डिफरेंट है। मास क्या है? डिफरेंट है। तो जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना मोमेंटम जो होगा वो ज्यादा होगा। कि टू बॉडीज having same velocity, magnitude of velocity, then heavy body have more momentum। तो जितनी लार्ज बॉडी होगी या हैवी होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उनका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एक कंडीशन ये बनी कि जब वेलोसिटी हमने दोनों की कांस्टेंट ले लिए देन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर दोनों का मास इक्वल है, फॉर एग्जांपल एक जो ऑब्जेक्ट है उनका मास है 1 किलोग्राम है, सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उनका मास है 1 किलोग्राम है, लेकिन जो दोनों की वेलोसिटी वो क्या है? डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है? दोनों की डिफरेंट है। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उनका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जब मास उनका सेम है तो जिसकी वेलोसिटी तो ज्यादा होगी उनका मोमेंटम ज्यादा होगा। जब दोनों की वेलोसिटी सेम है, जिसका मास ज्यादा होगा तो उनका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो लिख लेंगे इफ mass of two objects are equal, then
मोमेंटम ऑफ हॉस्टल ऑब्जेक्ट। तो ये कंडीशन ये शो करेगी कि मोमेंटम जो है डायरेक्टली पिछले किससे बी से। सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ velocity of two objects is same, then मोमेंटम जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उनका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, बोथ आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, both are moving with the same velocity, then which particle have more momentum। क्या क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मोमेंट जो वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है, both are moving with the same velocity, then which particle have more momentum। तो हमें क्या देखना है कि दोनों में मास किसका ज्यादा है, कि वेलोसिटी दोनों में सेम है। सेकंड कंडीशन को अप्लाई करें, इसका मास ज्यादा है उनका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो मास किसका ज्यादा होता है, ये जब मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो ये कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इस मोमेंटम के हवाले से। तो अगर मास में गिवन है कि 2 kg, कोई भी ऑब्जेक्ट है उनका मास कितना है, 2 किलोग्राम है, और ये जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। इस स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो मूव कर रहा है, क्या मालूम करना है, फाइंड द मोमेंटम। क्या मालूम करना है, हमें मोमेंटम मालूम करना है। तो सिंपल हमने ये पढ़ा है कि मोमेंटम का फार्मूला क्या है, P = mv, P = mv। तो P = m into velocity में 20, तो कितना बनेगा ये 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, या 40 न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपको लाजमी लिखना पड़ता है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो उस टाइम रिजल्ट लाजमी लिखना है। क्या लिखेंगे, रिजल्ट में द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 40 न्यूटन सेकंड। तो इस वाले फॉर्मूले में हमारे पास वेरिएबल्स कितने, 3 हैं, एक मोमेंटम, मास, वेलोसिटी। इन 3 में से कोई भी 2 चीजें हमें गिवन होगी, 2 वेरिएबल की वैल्यू हमें गिवन होगी, थर्ड जो होगा वो अननोन होगा। मास और वेलोसिटी भी गिवन है, मोमेंटम मालूम कर सकते हैं, मोमेंटम और मास में गिवन है तो वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, वेलोसिटी और मोमेंटम में गिवन है तब जो हम मास मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करके देखूं कि 3 वेरिएबल हम 3 टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। एक सेकंड टाइप में हम क्या करते हैं कि मास जो ये 2 kg है, मोमेंटम जो हमें गिवन है वो है 20 न्यूटन सेकंड। क्या मालूम करना है, सिंपल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन में P = mv, P = mv। तो P हमारे पास कितना है, पहले हम क्या करें, V को हम लिख सकते हैं P/m, m जो साइड का मल्टीप्लाई उस साइड हो जाएगा डिवाइड में। सो V = P कितना है हमारे पास 20 डिवाइड बाय 2, तो V = 10 मीटर पर सेकंड। थर्ड जो हमारे पास कैसे, थर्ड में ये दे सकते हैं कि मास में मालूम करना होगा और मोमेंटम और वेलोसिटी में गिवन होगी। सो मास हमें मालूम करना है और मोमेंटम जो हमें गिवन है 20 न्यूटन सेकंड, और वेलोसिटी जो गिवन है वो भी 20 मीटर पर सेकंड। क्या मालूम करना है, हमें मास मालूम करना है। तो सिंपल वही सेम फार्मूला, P = mv, सो m = p/v, कितना है 20 डिवाइड बाय 20, 1 किलोग्राम। तो हमें देखना है कि उस फार्मूले में कितने वेरिएबल्स हैं। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे दे सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट वाले में क्या किया,
मास और वेलोसिटी गिवन थी, एक अननोन है p मोमेंटम जो कि हमने मालूम किया। सेकंडली जो है दो नॉन वेरिएबल है, एक मास और मोमेंटम जो है नॉन है, वेलोसिटी हमने मालूम की। तो थर्ड जो ये वेलोसिटी हमारे पास अननोन वेरिएबल था। थर्ड में हमारे पास मास जो है अननोन वेरिएबल है, जबकि मोमेंटम और वेलोसिटी जो है नॉन है, तो हमने मास मालूम कर दिया। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन क्या है, या इन टर्म ऑफ द मोमेंटम द फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो सबको फार्मूले का पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो है फार्मूला क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि इनका मोमेंटम और वेलोसिटी में गिवन है, तब भी जो हम काइनेटिक एनर्जी जो है मालूम कर सकते हैं। तो 1/2 m, इसको v into v लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम और वेलोसिटी के टर्म में p into v लिख सकते हैं। p मोमेंटम है और v क्या है, वेलोसिटी है। या कभी कभी क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m। m क्या है हमारे पास, मास है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m into m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर m। तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv होल स्क्वायर डिवाइड बाय m। सो mv किसके इक्वल है, p इज इक्वल टू mv, ये मोमेंटम के इक्वल है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर ओवर m, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 2m। तो ये फार्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म ऑफ द मास एंड मोमेंटम। अब अगर हमें बोला जाए कि मोमेंटम मालूम करें, तो एक इस वाले फार्मूले के हिसाब से हम जो मोमेंटम कैसे मालूम कर सकते हैं, p इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय e के वेलोसिटी, वेलोसिटी आ जाएगी डिवाइड बाय। तो p इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय v। अगर इस वाले फार्मूले से हम अगर मालूम करना चाहें कि मोमेंटम, सो ये 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर, टेक रेडिकल ऑन both sides, so p is equal to 2 m काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट में। तो हमें अगर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी गिवन है, तब मोमेंटम का फार्मूला ये बन जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी और मास में गिवन है, तो मोमेंटम जो है इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जब हमें प्रॉब्लम की नेचर हमें कि कौन से जो वेरिएबल्स हमें गिवन है और कौन से जो हमें मालूम करनी है। अब अगर बोला जाए कि आपको काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, मोमेंटम हमें गिवन है 10 न्यूटन सेकंड और वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, क्या बोला जा रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमें मालूम करनी है। ठीक, तो सिंपल ये फार्मूला अगर याद है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मोमेंटम कितना है 10, वेलोसिटी है 10, तो कितना बना 50 जूल। असल में उस पे बाउंड ना रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो उस वाले फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो उनके हिसाब से पहले हमें मास चाहिए, क्या चाहिए, मास चाहिए। तो मास के लिए p इज इक्वल टू mv, p कितना है 10 है, मास मालूम करना है, वेलोसिटी कितनी है 10, सो v इज इक्वल सो m इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 10, मास कितना बना 1 किलोग्राम। ठीक, इसके बेसिस पे जो है हम अब फार्मूला अप्लाई करें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम की वैल्यू क्या है 1, वी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, तो 1/2 into 1 into 100, तो वही बनेगा 50 जूल, जो कि हमने डायरेक्टली ये मालूम कर दिया कम टाइम में, जो हमने मालूम किया इस वाले फार्मूले से। तो इसमें पहले क्या किया, मास मालूम किया, उसके बाद जो हम काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें देखना है कि किस में जो कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में, कम टाइम जिसमें लगे वो आप फार्मूला पुट करें या डायरेक्टली ऐसे दे सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो ये क्लियर हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जब मास और मोमेंटम के बिना तब ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, मोमेंटम और वेलोसिटी के बिना तब काइनेटिक एनर्जी ऐसे मालूम कर सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बिना तब मोमेंटम फार्मूला
का फार्मूला ये, और जब मास और काइनेटिक एनर्जी गिवन है तब जो मोमेंटम हम जो ऐसे मालूम कर सकते हैं, इसको ट्वाइस ऑफ मास और काइनेटिक एनर्जी इसको किस में रखना है, स्क्वायर रूट में रखना है, तो अब जो है हमें क्या मिलेगा, मोमेंटम मिलेगा।